सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाने के बाद 2022-23 बैच जो हो चुकी है पहले, उनका रिजल्ट अभी आने वाला है, लेकिन 2023 और 24 बैच के लिए सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। अब इस साल आप लोगों के लिए 50% कॉम्पिटेंसी के सवाल आने वाले हैं और बाकी 40% के आसपास आपके थ्योरेटिकल, एप्लीकेशन बेस और बाकी 10% आपका 10 या 20% आपका आने वाला है एमसीक्यूज। इसके बारे में मैंने एक डिटेल सेशन बनाई हुई थी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने देखा हुआ है और सहारा इस वीडियो को, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। लेकिन इस सेशन के बाद बहुत ज़्यादा एक डाउट या तो एक परेशानी बच्चों के दिमाग में ये आई थी, क्या सर इस साल पेपर पैटर्न चेंज हो जाने की वजह से क्या हमारा इस साल का सीबीएसई 10 का पेपर हार्ड हो जाएगा, क्या डिफिकल्ट हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं आया हूं, तो वीडियो को एंड तक रहिएगा। बस एक 5 से 7 मिनट का वीडियो है, उससे ज्यादा नहीं, और अच्छा लगे तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और सीबीएसई 10 के हर एक एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सोल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी करना। अब शुरू करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सीबीएसई का हिस्ट्री बताता हूं ताकि यू हैव एन आइडिया और अपने आप आपके दिमाग में जवाब आ जाए। तो पिछले, अगर मैं मेरे टाइम से बात करूं, ठीक है, मेरे टाइम यानी कि मान लो मैंने 10th किया था मेरे 2010 में, ठीक है, तो 2010 में पहली बार सीबीएसई ने सीसीई पैटर्न लाए थे। वो क्यूमुलेटिव समथिंग इवैल्यूएशन कुछ तो था, कॉम्प्रिहेंसिव क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन, ये था सीसीई पैटर्न का नाम। और सीसीई पैटर्न में हमें परसेंटेज नहीं मिलते थे 10th में, ना ही मार्क्स मिलते थे, हमें सीधा मिलता था सीजीपीए, ठीक है। वो पहली बार आया था 2010 में। तो मेरे अंदर भी एग्जैक्टली सेम डर था जो आप लोगों के दिमाग में आज है, ठीक है, दिल में भी है। तो बेटा 2010 में जब ये आया तो हमें लगा कि यार क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन 2010 और में जो पेपर आया था सीबीएसई का, वो टफ नहीं था, वो एज यूजुअल इजी से मीडियम में था। 2010, 11, 12, 13 मेरे ख्याल से 3 या 4 साल ये सीसीई पैटर्न चली, लेकिन बहुत ज़्यादा बैकलैश है सीबीएसई को कि भाई ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो पेपर पैटर्न बदल दिया जाए। तो उन्होंने फिर दोबारा पहले जो चलता था वो पेपर पैटर्न डाला, ठीक है। उसके बाद 2-3 साल के बाद सीबीएसई ने क्या कहते हैं उसको, वैल्यू एडेड क्वेश्चंस नाम के कुछ क्वेश्चंस होते थे जो आपको आने लगे आपके पेपर में, जहां पर जैसे अगर कोई वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक खा रहा है तो भाई उसको आप कैसे बचाओगे, या तो बचाने वाले इंसान के अंदर क्या क्या फीलिंग्स आ रही है, ऐसे से सवाल आने लगे थे। वैल्यू एडेड क्वेश्चंस जिसको कहते हैं, जिसमें भाई कोई वैल्यू ऐड हो, जहां पर कोई आपको समझ में आए कि भाई कहां पर क्या करना चाहिए, सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल कैसा बनना चाहिए, वैसे वैसे सवाल आपको सीबीएसई में आते थे। अब सुनकर शायद आपको लगता होगा भाई ऐसे सवाल आते थे। हाँ एग्जैक्टली। तो कम से कम 2 से 5 मार्क्स तक के सवाल आते थे, 5 मार्क आता था, सॉरी 2 से 5 नहीं होता, 5 मार्क आते थे सवाल। उसके बाद 2017-18 के आसपास ये वैल्यू एडेड क्वेश्चंस बंद हो गए, ठीक है। उसके बाद आने लगे आपके अपने एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस। आपके क्लास 10th में और क्लास 12th में होता है एक्सपेरिमेंट के सवाल, जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स, उसमें से सवाल आने लगे। वो आपका सेक्शन ई हुआ करता था उस दौरान। फिर आया कोविड के दौरान भाई आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो रहा था, पोस्टपोन हो रहा था। फिर 2020 में तो भाई आपका टर्म 1 टर्म 2 दो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए। 2021 में फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं, फिर 2022 में आए, फिर अभी हम 2023 में। करेक्ट है। और अब जाकर पेपर पैटर्न क्या है, जैसा मैंने कहा, सेक्शन ए 20 सवाल होंगे एमसीक्यूज, सेक्शन बी 2 मार्क के सवाल, सेक्शन सी 3 मार्क के सवाल, सेक्शन डी 5 मार्क के सवाल, सेक्शन ई आएंगे आपके दोबारा एसेशन रीजनिंग, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी 50% हो गया, ये सारी चीजें। लेकिन इस पूरे हिस्ट्री में कभी भी सीबीएसई ने एक हार्ड या डिफिकल्ट पेपर नहीं दिया है। पिछले साल भी 15 सेट्स निकले थे हर एक सब्जेक्ट के, 15 सेट थे बोर्ड एग्जामिनेशन के, लेकिन 15 के 15 सेट हार्ड लेवल के नहीं थे। कोई एक सेट लग रहा था बच्चों को कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी वो हार्ड कैटेगरी में नहीं गया था। कभी भी सीबीएसई आपको हार्ड पेपर नहीं देगा, इट विल ऑलवेज गिव यू अ इजी टू मीडियम पेपर। अब सर हिस्ट्री ऐसा है इसलिए जरूरी थोड़ी कि सीबीएसई आगे ऐसा ना करे, नहीं, ये भी आपको समझना है। देखो बहुत सारे लोग जो हैं 10th के क्या कहते हैं मार्क्स पे डिपेंडेंट होते हैं। आपको लग रहा हो सर हम भी तो डिपेंडेंट है, नहीं, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि अपनी रोजी रोटी के लिए 10th ग्रेड के मार्क्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं, समझ रहे हो। क्लास 10 के बाद इमीडिएटली वो जॉब करते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके अपने घर वालों के लिए। तो सीबीएसई का भी सिंपल है कि 70% सवाल जो हो वो इजी लेवल के हो, 20% सवाल मीडियम लेवल के,
20 से 25 भी कह लो आप मीडियम, या तो कभी कभी पूरा 30% जो मीडियम लेता है। कभी हो सकता है भाई 5% का वो यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड देते, लेकिन कभी भी सीबीएसई ये नहीं चाहेगा कि आप फेल हो जाओ। हाँ, आपको लग रहा है मैं सीबीएसई तारीफ कर रहा हूं, बट दैट इज अ रियलिटी। मैं ट्रूथ बता रहा हूं, को सच्चाई बता रहा हूं। इसी वजह से अगर आप देखोगे सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज हमेशा 90+ रहा है। 90% के ज्यादा बच्चे हमेशा पास होते हैं। हर साल बच्चे 40 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से 90% बच्चों के ऊपर 95, 93, 98, 99% बच्चे पास होते हैं। दैट्स द ओवरऑल आइडिया। तो बेटा हाँ, जवाब सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं, आपका पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा। अपने दिमाग से टेंशन निकाल लो। अब अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है सर व्हाट अबाउट स्कूल पेपर, स्कूल वाले क्या आपको देंगे हार्ड पेपर? भाई वो तो होगा ही होगा। स्कूल में आपको डिफिकल्ट पेपर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, फर्स्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, कुछ भी हो, आपको डेफिनेटली डिफिकल्ट पेपर ही आएगा। क्योंकि स्कूल वालों का ये तरीका रहा है हमेशा कि बच्चों को ऐसे तैयार कर दो कि बोर्ड एग्जामिनेशन इजी लगने लगे। दैट इज बेसिकली द मेंटालिटी विच इज गुड। लेकिन पेपर डिफिकल्ट है वहां पर, इस वजह से बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट होगा? नहीं। पेपर डिफिकल्ट है वहां पे इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे, इसलिए बोर्ड में मार्क्स नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो मेड सेंस टू यू। So please make sure to hit the like button, share this video, let me know in the comment section कि भाई थोड़ा सा दिल में दिलासा मिला कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में people for more amazing information and lots of knowledge. This is Abhishek signing off.